सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज की हमारी T20 सीरीज की 20वीं क्लास, यानी कि 20 जो हमने क्लासेस 2020 करंट जीके की स्टार्ट की थी, उसकी आज कौन सी क्लास आ रही है? 20वीं क्लास आ रही है। बिल्कुल स्वागत है सभी का आज की 20वीं क्लास के अंदर। आज जो हमारे कल की क्लास आपने, उम्मीद है बहुतायत में सभी ने देखी भी है, धन्यवाद उसके लिए, और आगे भी उसको देखें। बुक्स वाला कंटेंट जो है वो बहुत ही जो है वो ढंग से तैयार किया गया है आप सभी के लिए। वो 20 प्रश्न न होकर के पूरे की पूरी जो है वो गत 6 माह 7 माह के अंदर जितने भी प्रमुख लेखक व किताबें थी उनको समावेशित किया गया था। तो आइए शुरुआत करते हैं आज अपनी नई कक्षा की। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा प्रमुख पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो मिले हैं कुछ एक, और जो मिले हैं राष्ट्रीय स्तर पे। तो आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। सभी का धन्यवाद, जुड़ जाएं। गुड मॉर्निंग सभी को, जय श्री कृष्णा, थैंक यू। देखें आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके लिए रिपीटेड होंगे, यानी आपने अगर पूर्व कक्षाओं को ढंग से देखा है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जिन्होंने नहीं भी देखा है वो शुरुआत से इस क्लास को देखें और कम से कम 2 से 4 नंबर आगामी भर्ती परीक्षाओं में अपने पक्के कर लें। आइए शुरू करते हैं। देखें 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023, देखो दिया 2024 में गया था, लेकिन बात पुरस्कार है कब के? 2023 करना है इसको, ठीक है। 2023 में निम्न में से किन हस्तियों को मिला, आपको ये बताना है। गुलजार, प्रभा वर्मा, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी और महावीर प्रसाद सैनी। बिल्कुल, देखो जो बच्चे रेगुलरली क्लास ले रहे हैं उनके लिए आज वाली क्लास जो है वो चुटकियों में हल हो जाएगी। कुछ नए फैक्ट्स भी आएंगे, कुछ पुराने तथ्यों का भी समावेश किया गया है। तो देखें फटाफट से, बिल्कुल कौन कौन से हैं इसके अंदर, जल्दी बताएं भाई सारे। एक तो हो जाएगा गुलजार, और एक कौन थे? जगत गुरु राम भद्राचार्य जी। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा 1 और 3। देखिए आपको पता है गुलजार जो हैं वो उर्दू के जो हैं वो ख्यात नाम जो है वो एक लिरिसिस्ट है, गीतकार हैं। काफ़ी गीत इन्होंने लिखे हैं, आपने सुने भी होंगे। जो माचिस मूवी के गाने थे, चप्पा चप्पा चरखा चले, या अदर जो भी सॉन्ग्स आपने इनके बहुत गाने सुन रखे होंगे। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को संस्कृत में उनके द्वारा लिखी गई कई पुस्तकें कई भाषाओं में ट्रांसलेशन की वजह से इनको मिला। और ये जो हैं वो तुलसी, जो चित्रकूट के अंदर तुलसी मठ है, चित्रकूट में, वहाँ पे मठाधीश्वर के रूप में वहाँ पे वर्तमान में है। आपको पता है इनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, और ट्रैकोमा जो रोग की वजह से ऐसा है। इनका भी राजस्थान के अंदर भी आना हुआ था कुछ समय पहले। तो ये ध्यान रखें, गुलजार इनको अपने गीतों के लिए उर्दू के अंदर, और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को संस्कृत के उनके लेखन की वजह से। 1 और 3। प्रभा वर्मा, फटाफट से बताएं भाई। प्रभा वर्मा रौद्र सात्विकम। और आपको पता होगा कौन सा सम्मान मिला था? 33वां सरस्वती सम्मान। बिल्कुल, साथ साथ में जवाब देते रहे क्लास को बेहतर बनाने के लिए। महावीर प्रसाद सैनी, कौन सा पुरस्कार? द्रोणाचार्य पुरस्कार। इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध है श्री गंगा नगर से। और ये किस खेल से संबंधित है? इनको पुरस्कार मिला, ये पैरा एथलेटिक खिलाड़ियों को तैयार करते हैं, जैसे सुंदर सिंह गुर्जर जो अभी ओलंपिक पैरा ओलंपिक गए हुए हैं, उनके गुरु ये रहे। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुरस्कृत व्यक्ति उनकी कृति से सही सुमेलित नहीं है? आपको यह बताना है। फटाफट से इनको एक बार रिपीट करें, जल्दी से देखें कौन सी जो कृति है वो बिल्कुल मैच नहीं हो रही है, जल्दी बताएंगे। निम्न में से कौन सा पुरस्कृत व्यक्ति, इनको पुरस्कार मिला है, ये सामने इनकी कृतियां दे रखी है, आपको बताना है कौन सी मैच नहीं हो रही है। सोनाली सुथार, सुध सोधु जग आंगणे, क्या ये मैच हो रही है? बिल्कुल। इनका संबंध कहां से है? फटाफट बताएं भाई। इनका संबंध है
बीकानेर से। इनका संबंध किससे है? जिला पूछे तो बीकानेर से, ठीक है। और अगर बात करें गजे सिंह राजपुरोहित, इनको किसके लिए? पलकती प्रीत, जोधपुर से, बिल्कुल ये भी सही जवाब है। प्रहलाद सिंह झोरडा, इनका संबंध कहां से है? नागौर से। कहां से संबंध है इनका? नागौर। और इनके द्वारा लिखी गई कृति कौन सी थी? मारी ढाणी, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला देखें गौरव पांडे, और इन्होंने लिखा है अंतस्रो ओल्मो, ये असत्य है, यानी ये मैच नहीं है। ये मैच नहीं है, क्यों? देखें, इन्होंने जो कृति लिखी थी वो थी स्मृतियों, स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी, और ये हिंदी के लिए इनको मिला था। आपको पता होना चाहिए ये सब के सब पुरस्कार जो है वो किस संस्था के द्वारा दिए गए? साहित्य अकादमी। और साहित्य अकादमी के द्वारा दिए गए इन पुरस्कारों के बारे में अपने बात करें, सोनाली सुथार को जो मिला था वो तो युवा कैटेगरी में मिला था। प्रहलाद सिंह झोरडा, ये 2024 में मिला। प्रहलाद सिंह झोरडा को मिला, वो किस कैटेगरी में मिला? साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार के अंदर। युवा में सोनाली सुथार, बाल में। हमें ये देखना है कि ये, अच्छा, गजे सिंह राजपुरोहित, इनको 2023 के अंदर ये पुरस्कार मिला था, और वो भी युवा कैटेगरी के अंदर मिला था। हमें ये बताना है कि इसके अंदर जो अंतस्रो ओल्मो, ये किसने किताब लिखी है? ये लिखी है देवी लाल मैया ने। किसने लिखी है? थोड़ा सा लिख लेंगे नीचे, देवी लाल मैया। यानी सारे के सारे जो पुरस्कार है वो साहित्य अकादमी के द्वारा दिए गए हैं। इनमें से आपको अ, ब और जो अ चारों इंपोर्टेंट है, लेकिन अ और स और द ये विषय ध्यान रखेंगे, ये हिंदी के लिए मिला है, जबकि ये उपरोक्त ऊपर वाले तीनों जो है वो राजस्थानी भाषा के लिए दिए गए हैं, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा, आपने इनकी एक लाइन भी सुनी होगी, प्रहलाद सिंह झोरडा की मैं बात कर रहा हूं। प्रहलाद सिंह झोरडा मारवाड़ी के अंदर, राजस्थानी के अंदर अच्छी कविताएं लिखी है। इनकी एक 4 पंक्तियां जो है वो अगर आप YouTube के अंदर देखते हैं तो मिलती है। जैसे आप सभी जुड़े हैं तो ये जो महफिल हमने क्लासेस की लगाई है उससे जो शोभा है वो इसकी 1.25 गुनी हो चुकी है। यानी आपसे महफिल सजी, शोभा सवाई हो गई। तो ये एक लाइन सुने आप री मनवार तो मन री दवाई हो गई, ठीक है। और काल तक ई हाथ में कप एक खाटी छाछ थी, आप रे आया मड़ाई ही मड़ाई हो गई। यानी आप जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे तो कल तक तो हाथ में क्या थी? एक कप खाटी छाछ थी। खाटी छाछ समझते हैं सारे बच्चे, ठीक है। और आपके आने से जो है मलाई ही मलाई हो चुकी है। यानी YouTube के अंदर आप क्या कंटेंट देख रहे हैं, राजस्थानी भाषा में लिखी गई हर कृतियां जो है वो कहीं ना कहीं गहरा संदेश देती है। तो आप जरूर से सुने। प्रहलाद सिंह झोरडा अच्छी लयबद्ध तरीके से गाते हैं, ठीक है। कल्पित कादान परिवार से बिलोंग करते हैं, झोरडा नागौर में स्थान है वहां से, ठीक है। आगे देखें तो गौरव पांडे, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, ये हो जाएगा हिंदी के लिए। अगला देखें, अगली क्या चीज है, देखो पद्मश्री अवार्ड 2024 के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। देखो पहला पॉइंट क्या है, डॉक्टर माया टंडन को सड़क सुरक्षा हेतु दिया गया, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। जयपुर की रहने वाली है डॉक्टर, इनको दिया गया, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगला देखें, बीकानेर के अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को मांड गायन हेतु दिया गया, ये भी, ये जो भाइयों की जोड़ी है अभी मुंबई में रहते हैं, लेकिन मांड गायकी के लिए इनको जो है युगल के रूप में दिया गया था। अगला पॉइंट, कुल पद्मश्री 110, पद्मश्री 110 दिए गए, राजस्थान के 7 व्यक्तियों को दिए गए, ये बात गलत है। हमें असत्य पूछा है, राजस्थान के 7 व्यक्तियों को नहीं दिए गए, राजस्थान के
डायरेक्टली 5 व्यक्तियों को दिए गए, एक तो जोड़ी के रूप में और 3 अन्य, अभी उनके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर राधेश्याम पारिक, जिन्हें भी पद्मश्री मिला, इनका संबंध झुंझुनू से है, बिल्कुल सही बात है। हालांकि ये प्रैक्टिस कहाँ पे करते हैं, ये होम्योपैथी, मैंने पहले वाली क्लास में बताया होगा, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, इलाज करते हैं, पारिक होम्योपैथी सेंटर, और वो कहाँ स्थित है, आगरा। तो इनका जो पुरस्कार है वो यूपी में गिना जाएगा, लेकिन इनका संबंध राजस्थान नवलगढ़ झुंझुनू से है, ध्यान रखें बात। अच्छा, ये 5 व्यक्तियों को दिया गया, 7 को तो दिया नहीं गया। माया टंडन, अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद, 2 व्यक्ति और हैं, फटाफट से नाम बताएं जल्दी से। कौन? एक तो जयपुर में ध्रुपद गायकी से संबंध, नाम बताएं भाई। लक्ष्मण, इनका निधन भी हो चुका है अभी, लक्ष्मण भट्ट तेलंग, जयपुर ध्रुपद गायकी। और अगर एक और बात करूं फटाफट से, जब तक मैं आगे बढ़ूं, बताएं भीलवाड़ा के जो इनका संबंध है, और ये जो बहुरूपिया कलाकार के रूप में जानते हैं, फटाफट से जवाब दें। कुछ बच्चे देते हैं जवाब, देखें सारों की जिम्मेदारी है। जानकी लाल भांड, और संबंध कहां से इनका जो है वो भीलवाड़ा से, ठीक है। तो ये 5 व्यक्तियों को दिया गया पद्म श्री अवार्ड। देखो टोटल जो पद्म पुरस्कार है उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो पद्म पुरस्कार जो है वो कितनों को दिया गया, ये ध्यान रखें, और सही जवाब हो जाएगा, मतलब असत्य कथन हो जाएगा, 110 तो दिए गए पद्मश्री, ये तो बात ठीक है, लेकिन राजस्थान के 7 नहीं 5, और अप्रत्यक्ष देखें तो ये भी राजस्थान संबंधित है, टोटल हो जाएंगे 6। आगे देखो, आगे प्रश्न क्या है, अगला देखें, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023-24 का मीरा पुरस्कार रत्न कुमार सांभरिया को किस कृति के लिए दिया गया, आपको बताना है। प्रस्थान बिंदु, सांप, पानी, गांधी जिंदा है। देखो कोई ये 2023-24 के लिए गत वर्ष के एंड में दिए गए थे, तो अभी भी एग्जाम में इनके प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। आपको बताना, अभी वाले एग्जाम जो कंडक्ट हुए थे उनमें आया भी था। तो देखो सबसे इसमें सही जवाब कौन सा हो जाएगा, फटाफट से बताएं। सही जवाब हो जाएगा सांप। सांप जो है भाई, अपने कहते हैं ना कि भाई मान लो आगे कहीं सांप है तो सांभरी रिया, आगे सांप है तो सांभरी रिया, मतलब सांभरिया से सांप याद रख सकते हैं, इजी बात है, कोई डिफिकल्ट नहीं। देखो राजस्थान साहित्य अकादमी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में। अच्छा, एक मेरा प्रश्न, आज का पहला प्रश्न, कई बच्चे जो है वो डिमांड करते रहते हैं, ठीक है, तो रहता है कि लास्ट तक में उनके वो निराशा रहती है कि सर आज एक भी प्रश्न नहीं आया। तो हर 2-3 प्रश्न के बाद में आपको मैं प्रश्न देता रहूंगा। 2020 सीरीज के 20 क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी उसके उपलक्ष्य में। तो आज का पहला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, इजी प्रश्न है, ठीक है, सभी बताएंगे। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पे स्थित है, कौन से जिले में स्थित है, देखो फटाफट से बता देंगे। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है। और एक जानकारी आपको होनी चाहिए कि इनके द्वारा जो है वो टोटल, इनके द्वारा जो टोटल है प्रति वर्ष जो है वो कितने पुरस्कार दिए जाते हैं, टोटल 8 पुरस्कार दिए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्र की बात करें तो 8 पुरस्कार इनके द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। तो उन 8 पुरस्कारों के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे आप। देखो इनमें जो प्रस्थान बिंदु है, प्रस्थान बिंदु जो पुरस्कार है वो दिया गया था, उसका नाम भी होता है देवराज उपाध्याय पुरस्कार। जो देवराज उपाध्याय पुरस्कार है वो प्रस्थान बिंदु की कृति के लिए जो है बीकानेर के हरीश बी शर्मा जी को दिया गया। ये एग्जाम में पूछा गया था, देवराज उपाध्याय पुरस्कार, ठीक है। सांप इनके लिए हो गया। पानी पुरस्कार है वो चेतन औचिन्य जो है उनको दिया गया, चेतन औदित्य जो है इनको दिया गया था सुधींद्र पुरस्कार। नाम भी ध्यान रखें, क्या नाम है भाई,
सुधींद्र पुरस्कार। ठीक है, दिख रहा है सभी को? सुधींद्र पुरस्कार, थोड़ा मैं साफ लिख देता हूं, देखो, सुधींद्र पुरस्कार। और एक जो है गांधी जिंदा है, ये देखो गांधी जी थे उस समय, आपने एक नाम सुना होगा, रास बिहारी बोस। यहाँ पे रास बिहारी बोस नहीं है, रास बिहारी गॉड, इनके द्वारा जो कृति लिखी गई थी, कौन सी? गांधी जिंदा है। इस हेतु इन्हें देवीलाल सामर पुरस्कार दिया गया। कौन सा? देवीलाल सामर। इसके अलावा भी 4 पुरस्कार और बचते हैं, हम आगे की कक्षाओं में साथ साथ कवर करते चलेंगे। और मैं एक साथ राजस्थान की विभिन्न जो संस्थाएं हैं, अकादमियां हैं, उनके पुरस्कारों को भी एक साथ कवर करवा दूंगा, क्योंकि उन पे प्रश्न जो है वो निश्चित आता है। फिलहाल के लिए आप ध्यान रखें, साहित्य अकादमी उदयपुर 8 पुरस्कार ये देती है। 4 हमने बात की, मीरा जो पुरस्कार रत्न कुमार सांबरिया, देवराज उपाध्याय हरीश बी शर्मा, सुधींद्र पुरस्कार चेतन औचित्य, रास बिहारी गौड को मिला था देवीलाल सामर। ठीक है, आगे देखें। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो ये भी क्वेश्चन आपको जो पहली क्लास से अटेंड कर रहे हैं बच्चे वो बता पाएंगे। निम्न में से किस हस्ती को भारत रत्न सम्मान 2024 नहीं मिला है, आपको ये बताना है। तो देखें, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनको तो मिला था क्या भाई? बिल्कुल। एम एस स्वामीनाथन जी को मिला था। एम वेंकैया नायडू मिला था क्या? नहीं मिला। और किसको मिला था? चौधरी चरण सिंह जी को। 2 व्यक्ति और रह गए। 2 व्यक्ति कौन रह गए? उसके लिए आपको मैंने ट्रिक बता रखी है। मेरी पहली ट्रिक क्या है? ठाकुर जी के लाल नर स्वामी के चरणों में, ठाकुर जी के लाल नर स्वामी के चरणों में, ठाकुर जी के लाल नर स्वामी के चरणों में। ठाकुर से आपको पता है कौन है? कर्पूरी ठाकुर। देखो, पूर्व कक्षाओं को जोड़ते हुए पढ़ना हमारा उद्देश्य है, ताकि जो है आपकी तैयारी साथ साथ होती रहे। ऐसा नहीं है 20% पहले वाले हो गए, टेस्ट हो नहीं रहे हैं तो आप उनको भूलते रहे। याद करें, कर्पूरी ठाकुर, द जननायक कर्पूरी ठाकुर, वॉइस ऑफ वॉइसलेस, संतोष सिंह की किताब, इनको मिला था इस वर्ष भारत रत्न। ठाकुर जी के लाल, लाल से क्या हो जाएगा? लाल कृष्ण आडवाणी जी। ठीक है, ठाकुर जी के लाल नर, नर से हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, और स्वामी, स्वामी से हो जाएगा एम एस स्वामी नाथन, एम एस स्वामीनाथन। और चरणों में, चरणों से हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो ये वो 5 हस्तियां हैं जिन्हें इस वर्ष भारत रत्न दिया गया। उनमें से देखो 4 जो है उनको मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, और एक हस्ती लाल कृष्ण आडवाणी जी जो है वो हमारे बीच में है, उनको ईश्वर दीर्घायु दे। और ये जो है वो उनको जो दिया गया था भारत रत्न, अगर आपसे पूछे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बन सकता है, वो किस क्रम का था, तो वो 50वां था। और आज दिनांक तक टोटल भारत रत्न कितने दिए जा चुके हैं, तो वो हो जाएंगे 53। कितने हो जाएंगे भाई? 53 लोगों को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। अब बात आई कि सर एम वेंकैया नायडू को जो है वो तो नहीं दिया गया, तो इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? इन्हें दिया गया पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। देखो, अब इसमें भी आप, ये 5 व्यक्तियों को दिया गया, पद्म विभूषण भी 5 व्यक्तियों को दिया गया। किसको दिया गया? 5 व्यक्तियों को दिया गया पद्म विभूषण भी। थोड़ा सा देखें, देखो, सुबह माला पाठ किए तभी बने, तभी
बने चिरंजीवी। चिरंजीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुबह माला पाठ करने पड़ेंगे। सुबह से क्या हो जाएगा? सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम। महिला जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया। माला, माला से कौन, अच्छा इनमें मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं पेन, ताकि आपको थोड़ा सा रहे, यार सही रहेगा, देखो दिखने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसलिए। देखो ये सुबह से क्या हो जाएगा? सुब्रमण्यम। माला से वैजयंती माला, जानते हैं सभी वैजयंती माला जी को। पाठ से विंदेश्वर पाठक। विंदेश्वर पाठक। किए, किए में थोड़ा सा आपको किए या केया करना पड़ेगा। किए वेंकैया, वेंकैया, वेंकैया नायडू जी, ठीक है। और चिरंजीवी साउथ के सुपरस्टार, आपको पता है। तो देखो आप अगर सुबह माला और पाठ करेंगे तभी चिरंजीवी बनेंगे। तो ये आपके लिए एक सूत्र दिया है मैंने, जो हमें पद्म विभूषित 5 व्यक्तियों को बताता है। सुबह माला पाठ किए तभी बने चिरंजीवी। चिरंजीवी बनना है तो सुबह उठकर क्या करना पड़ेगा? माला भी फेरनी पड़ेगी और पाठ भी करने पड़ेंगे। किए, किए से केया वेंकैया नायडू जी हो जाएगा। ठाकुर जी के लाल नर स्वामी के चरणों में। ठाकुर जी को मनाओ, वैकेंसी जल्दी लाओ और सिलेक्शन पाओ। ये ही सभी के लिए मेरा आशीर्वाद रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों ट्रिक्स जो है वो आप आराम से नोट कर लेंगे। आगे बढ़े भाई। अच्छा, पद्म विभूषण, उसके बाद में कौन सा आता है? पद्म भूषण। पद्म भूषण जो है, पद्म भूषण, ये भी 17 व्यक्तियों को दिया गया। ये 5, ये 17 और वो 110, यानी इस वर्ष टोटल पद्म पुरस्कार 132 दिए गए। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगली बात करते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी को, अगला पॉइंट क्या है फटाफट से देखें। पीएम नरेंद्र मोदी को विभिन्न मिले देशों के सम्मानों को सुमेलित कीजिए। बिल्कुल, ये आपके लिए रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ नई बात भी आएगी, देखेंगे। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो। देखो ड्रुकप या ड्रुक ग्यालपो जो है ना, वो भूटान का वर्ड है, और भूटान का वर्ड है, इसको अपने जो है वो ड्रैगन, जो ड्रैगन होते हैं ना, ड्रैगन किंग, ड्रैगन आपने देखा होगा उस अच्छा, ड्रुकप जो होते हैं ना, ड्रुकप भूटान के लोगों को कहते हैं, तो वो वहां का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये दिया गया था पीएम मोदी जी को फरवरी मार्च के अंदर, ठीक है, जब वो वहां पे गए थे। अगला, कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लो गोहू। लो गोहू एक पक्षी है, आप अगर इसका नेट पे फोटो देखेंगे, एक पक्षी का फोटो बना हुआ है। और ये जो हमारे पीएम पपुआ न्यू गिनी के अंदर गए थे, वहां पे इनको दिया गया। पपुआ न्यू गिनी शायद इस बार वर्ल्ड कप के अंदर, जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें टीम भी शामिल हुई थी। अगर क्रिकेट देखने वाले हैं तो उनको ये बात पता होगी। तो ये वहां दिया गया। ग्रैंड क्रॉस, ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ लीजन ऑफ ऑनर। लीजन ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस, ये पुरस्कार दिया जाता है फ्रांस में। देखो थोड़ी जानकारी, हमें फ्रांस के सभी पुरस्कारों से मतलब नहीं है, लेकिन लीजन ऑफ ऑनर, ये जो लीजन ऑफ ऑनर है, ये फ्रांस के अंदर अलग अलग जो है वो 5 कैटेगरीज के अंदर दिया जाता है, ठीक है। 5 कैटेगरीज में सबसे ऊपर हो गया क्रॉस, वो किसी ना किसी देश के राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं या जो बड़े राजनेता होते हैं उनको दिया जाता है। तो ये किसे दिया गया? पीएम मोदी जी को 2023 के अंदर। अच्छा, आगे टॉपिक आएंगे, इसमें एक पुरस्कार और होता है नाइट, ठीक है ना, नाइट पुरस्कार और होता है। वो पुरस्कार जो है वो भी जो है वो किसी ना किसी देश के अंदर सम्मानित व्यक्तियों को दिया जाता है। और ये इस वर्ष 2 व्यक्तियों को भारत के दिया जा चुका है। देखो रिपीट होगा आगे क्वेश्चन। एक आपने नाम सुना होगा, शशि थरूर, कल वाली क्लास देखी है सभी ने, अस्मिता का संघर्ष, देश प्रेम, राष्ट्रवाद दिखाएंगे जरूर, शशि थरूर। शशि थरूर जी को फरवरी में मिला था। और अभी जो थोड़े समय पहले रोशनी
जो है नाडर, आपने नाम सुना होगा, एक बहुत बड़ी कंपनी है HCL टेक, उनकी जो ओनर कह सकते हैं अपने, उनको भी फ्रांस का लीजन ऑफ ऑर्डर नाइट वाला सम्मान मिला था इन दो हस्तियों को, जबकि क्रॉस वाला सम्मान किसे मिला था गत वर्ष पीएम मोदी को। और ये आपको पता है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये कहाँ के हैं, मछुआरा है एक, और ये रूस का सबसे बड़ा सम्मान है, तो ये हो जाएगा रूस। तो मिलान देखें, ए का मिलान 3 से, बी का मिलान 4 से, ठीक है, सी का मिलान हो जाएगा 1 से, और डी का मिलान 2 से। चौथा जवाब सही है, सभी का आ रहा है बराबर में। तो ये भी ध्यान रखें, नाइट वाला सम्मान फ्रांस का मिला था शशि थरूर को, और थोड़े समय पहले रोशनी नाडर मल्होत्रा को भी मिला था, ठीक है। अच्छा देखो, पीएम से जुड़े हुए सारे सम्मान, सारी यात्राएं उनकी आपको पता होनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस वर्ष के शुरुआत में, मैं बता देता हूं थोड़ा आपको रिमाइंड के लिए, गत वर्ष के अंत में जो कोप का सम्मेलन हुआ था यूएई के अंदर 28, वहां पे गए थे। इस वर्ष के शुरुआत फरवरी में फिर वहां पे गए, वहां से उन्होंने यात्रा आगे की थी भूटान की, तब उन्हें पुरस्कार मिला ड्रुक ग्याल्पो का। फिर वो थोड़ा आगे गए अफ्रीकी देश मॉरिशस के अंदर, मॉरिशस में जाने के बाद में उन्होंने जो यात्रा की थी, वहां से निकल करके वो रसिया गए थे, और रसिया में जाकर के यूक्रेन गए हैं, वहां पे उस विवाद को सुलझाने के लिए, या एक तरह से शांति समझौते के लिए। रसिया और यूक्रेन आपको पता है, तो इनकी यात्राएं भी इंपॉर्टेंट रहेगी। उससे पहले पपुआ न्यू गिनी भी गए थे, जहां पे उन्हें ऑर्डर ऑफ लो गोहू का सम्मान मिला। उनकी यात्राएं, उन पे लिखी गई किताबें, उनके सम्मान सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, देखो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल पुरस्कारों में ये काफी बार व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पहले भी आया हुआ है। तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जेनी अर्पेनबेक को किस उपन्यास हेतु दिया गया, आपको लर्न करना है। वो दिया गया कैरोस। देखो बुकर पुरस्कार जो है वो एक तो अगर मान लो कोई और देश की भाषा में लिखा गया है तो उसे मिलेगा, और साथ ही साथ जो उसका अनुवादक होगा, अनुवादक अंग्रेजी में होता है ताकि पूरी दुनिया उस उपन्यास को, उस किताब को पढ़ सके। तो ये जो जेनी अर्पेनबेक है, जेनी जर्मनी, ये जर्मनी के संबंधित है, इन्होंने जर्मनी भाषा में लिखा था। इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो एक व्यक्ति माइकल हॉफमैन ने किया। आप इसको याद ऐसे रखेंगे, जेनी ने रोज दिया हाफमैन को। निमोनिक्स है भाई, जोड़ने के लिए, बातों को समझने के लिए। जेनी से क्या ध्यान रखेंगे, जेनी अर्पेनबेक, जेनी अर्पेनबेक ने रोज दिया, रोज मतलब कैरोज, कैरोज दिया किसको, हाफमैन को। हाफमैन मतलब समझते हो आप, हाफमैन ने उसको रोज दे दिया, दिया कि भाई इसका ट्रांसलेट करना है। जेनी ने रोज दिया हाफमैन। ये गलती कभी नहीं करें, ध्यान से प्रश्न को पढ़ें। प्रश्न को पढ़ना ढंग से आपकी जिम्मेदारी है। क्या पूछा जा रहा है, अनुवादक पूछा जा रहा है, लेखक पूछा जा रहा है। गलती करोगे बाद में पछतावा करने का मौका नहीं रहेगा। तो पहले से चीजों को गहराई से समझें। टाइम शेल्टर, टाइम शेल्टर इससे पूर्व 2023 में एक लिखी गई, उसके लिए मिला था। टॉम्ब ऑफ सैंड, ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। कल वाली क्लास में मैंने एक बात पूछी थी, कई किसी बच्चे का जवाब अभी तक तो मैंने वैसे गौर भी नहीं किया, हो सकता है आपने दिया भी हो। एक लेखिका थी गीतांजलि श्री, इनकी किताब थी रेत समाधि। इनको 2022 का नहीं है, 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, अभी भी रिपीट होता रहता है क्योंकि भारत से संबंधित है। गीतांजलि श्री, टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत समाधि। स्टॉलिनर दीवान, ये जो है ये एक बंगाल के ही जो प्रदीप कुमार बनर्जी है, प्रदीप कुमार बनर्जी, इनको 7वां रोलैंड पुरस्कार मिला। और ये किस लिए मिला,
इन्होंने जो ये किताब थी, ये किताब जो है ना वो कौन सी भाषा में अनुवादित की गई है? बंगाली के अंदर। बनर्जी है, बंगाली में इन्होंने अनुवाद किया। इंपॉर्टेंट बात यह पुरस्कारों के लिहाज से 7th रोमन रोलैंड पुरस्कार जो है वो प्रदीप कुमार बैनर्जी को किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो वो जो थी स्टालिनर दीवान किताब का ट्रांसलेटेड है। एक जोसेफ स्टालिन जो कि सोवियत संघ, जो रसिया है, सोवियत संघ के पूर्व प्रधान थे, उन पर लिखी गई किताब का बंगाली भाषा में अनुवाद के लिए मिला था 7th रोमन रोलैंड पुरस्कार। बनर्जी याद रखें बंगाली भाषा में। तो ये भी टॉम्ब ऑफ सैंड भी ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैनी ने किसको रोज दिया? जैनी ने हाफ मैन को रोज दिया। तो ये ध्यान रखें, रोज से कैरोस। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। 2023 का शांति हेतु नोबेल पुरस्कार नरगिस 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 भी लिखा रहता है मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी जी को दिया गया। क्यों दिया गया और किस लिए दिया गया? ये दिया गया शांति स्थापित करने के लिए। और इन्होंने शांति स्थापित की कहां पे की, आपको ये बताना है। देखिए फटाफट से इसको। नोबेल पुरस्कार जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नरगिस जो है, नरगिस सफ़ी, पूरा नाम है नरगिस सफ़ी मोहम्मदी। और इनको संबंध जो है वो इराक, यूएई, ईरान, अफगानिस्तान संबंध हो जाएगा ईरान से। देखो ईरान में जो ये क्या है, नरगिस सफ़ी मोहम्मदी, ये क्या है? एक तरह से एक्टिविस्ट है। एक्टिविस्ट वो होते हैं जो किसी ना किसी मुद्दे के ऊपर, इन्होंने महिला अत्याचार उत्पीड़न के ऊपर अपनी बात कही। कहाँ पे? ईरान में। और ईरान में ये इन्होंने संघर्ष किया, इस वजह से जो है इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में प्रतिवर्ष दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र में दिया जाता है और शांति हेतु भी दिया जाता है। शांति वाला इंपॉर्टेंट रहता है। ये देखो ईरान में आपको पता ही है कुछ समय से जो है वो महिलाओं वाला अत्याचार वाला चल भी रहा था। और मैं पहली कक्षाओं में 2 पॉइंट बता चुका हूं। ईरान के जो 8वें राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, इब्राहिम रईसी की तो अजरबैजान से लौटते वक्त विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। और इनके स्थान पर 9 नंबर के कौन बन गए? मसूद पेजेस्कियान। कौन बन गए? मसूद पेजेस्कियान। जबकि आपको ध्यान रखना है नरगिस सफ़ी मोहम्मदी को जो है वो इस वर्ष 2023 का जो है वो नोबेल पुरस्कार शांति के लिए दिया गया। आज का मेरा अगला प्रश्न आपसे आ रहा है। देखो अभी 2024 चल रहा है। मेरा प्रश्न आपसे है, इजी क्वेश्चन है, आप टटोलेंगे, बातों को रिकॉल करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न ये है, ध्यान से देखें। 2014 में यानी 10 साल पहले भारत और भारत के ही पड़ोसी मुल्क, ठीक है ना, पाकिस्तान, वहां और यहाँ पे भारत के अंदर 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार शांति के लिए दिया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताना है। उनमें से जो हमारे पड़ोसी मुल्क है उसमें जिस व्यक्ति को या महिला को या बच्ची को दिया गया वो सबसे कम उम्र की, आज तक की सबसे कम उम्र की नोबेल पाने वाली रिकॉर्ड है उनके नाम पे। तो आप उन दोनों का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यहां ध्यान देंगे नरगिस सफ़ी मोहम्मदी, ईरान का संबंध। ठीक है, अगला देखिए, एक और पुरस्कारों की क्लास है आज, बारिश होगी पुरस्कारों की। देखिए वर्ष 2023 के लिए शांति, निशस्त्रीकरण व विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार संयुक्त रूप से किसको दिया गया? देखो इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है वो एक संस्था बनी हुई है, इंदिरा गांधी के नाम पर ही संस्था बनी हुई है। वो प्रतिवर्ष जो है पूरी दुनिया में शांति, निशस्त्रीकरण यानी शस्त्रों को कम करना और विकास हेतु जो प्रयास करते हैं उस हेतु उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। और राशि होती है 25 लाख रुपए की। तो ये पुरस्कार कब किसे दिया गया आपको बताना है। तो ये पुरस्कार देखो डेविड एटनबरो, डैनियल बरेनबोइम, अब्बू अब्बाद और किलियन मर्फी। सही जवाब दूसरा और तीसरा हो जाएगा। ये
देखो, डेनियल बरेनबोइम, आपने हो सकता है नाम नहीं सुना हो, इनका संबंध अर्जेंटीना से है। लियोनल मेसी है ना फुटबॉलर वहां के, अर्जेंटीना से है, लेकिन इन्होंने नागरिकता इजराइल की भी ले रखी है, फिलिस्तीन की भी इन्होंने इजराइल की भी और फिलिस्तीन की भी। और ये एक जो व्यक्ति है अब्बू अवाद, ये भी जो संबंध है इनका फिलिस्तीन से, आपको पता है अभी तक भी चल रहा है। इजराइल, हमास, फिलिस्तीन, ये जो गाजा पट्टी पे युद्ध चलता रहता है, इनमें शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए डेनियल बरेनबोइम, ये एक पियानो वादक है, पियानो वादक, मूल संबंध अर्जेंटीना से, संगीत के द्वारा शांति लाने का प्रयास इन्होंने किया। आपने देखा होगा एक जो साजिंदे होते हैं, जो संगीत के जो जितने भी वाद्य यंत्र उनको बजाते हैं, उनको बताने के लिए ऐसे करते रहते हैं ना, उनमें आप इनका नाम सर्च करेंगे आपको मिलेगा। इन्होंने, और अब्बू अवाद, ये भी फिलिस्तीन के अंदर एक एक्टिविस्ट है, एक पत्रकार है। इन दोनों के जो प्रयास वहां पे दिखाए गए, इस हेतु इन्हें क्या दिया गया, इंदिरा गांधी शांति, विकास और निशस्त्रीकरण का 2023 का पुरस्कार। तो ये ध्यान रखें। अच्छा, डेविड एटनबरो को यही पुरस्कार दिया गया था 2019 के अंदर, ये ब्रिटेन से संबंधित है। जबकि ये चौथा ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, किलियन मर्फी, आपने नाम सुना होगा, एक मूवी आई थी अभी जिसे जो है वो ऑस्कर अवार्ड मिला था, उस मूवी का नाम था ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर, जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो इस बात को भली भांति जानेंगे, विज्ञान के विद्यार्थी, आर्ट्स वाले भी जानेंगे। आपने देखा होगा कि 1948 के अंदर 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और जो नागासाकी है जापान में, वहां पे बम गिराए गए थे। उन बम को बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था ओपेनहाइमर, और ओपेनहाइमर ही मूवी का नाम है। इस मूवी में किलियन मर्फी ने इनका किरदार निभाया था। अगला मेरा प्रश्न इसी के साथ एक और आता है, अगर रुचि है आपकी फिल्मों में, या आप साइंस या हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, तो आपको पता होगा, आपको ओपेनहाइमर मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम बताना है, जिन्होंने काफी फिल्में बनाई है, बहुत शानदार बनाई है, नेक्स्ट लेवल की मूवीज बनाई है, जो अपने बॉलीवुड में थोड़ी कम मिलती है। देखो, एग्जाम में अनलाइक क्वेश्चन भी है कि ओपेनहाइमर मूवी को जो इस वर्ष ऑस्कर अवार्ड भी मिला, इसके डायरेक्टर को भी ऑस्कर अवार्ड मिला। तो डायरेक्टर का नाम आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नोट डाउन कर लिया सभी ने, ये इंपॉर्टेंट बातें ये ध्यान रखें। डेनियल बरेनबोइम जो पियानो वादक, और ये एक्टिविस्ट। आगे देख, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में घोषित सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? 70वें, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 16 अगस्त अभी, यानी इसी मंथ के अंदर जो है वो ये पुरस्कार दिए गए। देखो, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार एग्जाम में निश्चित पूछे जाते हैं। किसे दिया गया, फिल्म बतानी है। मणिकर्णिका, आटम, कांतारा, 12वीं फेल। सही जवाब है आटम। आटम जो है एक मलयालम मूवी है, हमें तो इतना ध्यान रखना है, मलयालम मूवी है। आटम का मतलब होता है टू प्ले या द प्ले, एक नाटक की तरह ये मूवी, मतलब इंग्लिश मतलब ये होता है। ये एक थ्रिलर ड्रामा मूवी है, इसको इस वर्ष पुरस्कार मिला। अच्छा, कांतारा आप ध्यान रखेंगे, कांतारा मूवी मेरे हिसाब से जो हो सकता है आपने देखी होगो। इनके जो डायरेक्टर और जो इस फिल्म में एक्टर का रोल किया था, ऋषभ शेट्टी, रोहित शेट्टी नाम गलत लिख रहा हूं, गोलमाल हो जाएगा, रोहित शेट्टी लिखूंगा तो। लिखना क्या था मुझे, ऋषभ शेट्टी। ऋषभ जो शेट्टी है, इन्हें कांतारा मूवी के अंदर जो आपने एक देखा होगा, एक वहां के जो ईश्वर का किरदार निभाया था, शानदार किरदार निभाया था। ऋषभ शेट्टी को इस फिल्म के लिए बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला था, ये ध्यान रखें। 12th फेल आपको पता है, एक शानदार इंस्पिरेशनल मूवी, इसको 69th फिल्म फेयर में अवार्ड मिला था। ये फिल्म फेयर अवार्ड अलग होते हैं, ये राष्ट्रीय अवार्ड की बात हो रही है। देखो, 17वें राष्ट्रीय अवार्ड में फिल्म आटम। मणिकर्णिका किसने रोल किया था, फटाफट बताएं भाई। मणिकर्णिका रोल किया था जो इस वर्ष लोकसभा चुनाव में सांसद भी चुनी गई है,
नाम इसका भी आपको फटाफट बताना है। मणिकर्णिका, इतिहास वाले विद्यार्थियों को नाम पता है किसका नाम है? एक होती है महल परी, एक होती है महक परी। तो ये महल परी है या महक परी है? फटाफट से नाम बताएंगे। तो ऑटम का ध्यान रखेंगे। एक और थोड़ा सा देख लें, 69 जो फिल्म थी, उसमें फिल्म का नाम क्या था? रॉकेटरी। आपको पता होगा रॉकेट साइंस के अंदर जो एक वैज्ञानिक थे, उनके लाइफ पर आधारित फिल्म बनाई थी। आर माधवन ने रोल किया था। फिल्म का नाम था रॉकेटरी। रॉकेटरी 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 70 वाली किसकी थी? ऑटम। आटम या ऑटम ध्यान रखेंगे, मलयालम मूवी। बिल्कुल। आगे बढ़े। देखो, आगे बढ़ने से पहले आपकी हमेशा की डिमांड को पूर्ति करने के लिए आपके लिए एक संदेश है। संदेश ये है कि टेलीग्राम पर जो है वो संकट के बादल आए हुए हैं, मे भी बंद भी हो सकता है या क्या रहे। तो आपको अब क्या करना है, एनडीसी क्लासेस के जितनी भी हमारी पहले की जो क्लासेस हो रखी है, वो प्लेलिस्ट जो थी वो सारी की सारी पीपीटी के रूप में आपको इस क्लासेस के अंदर मिल जाएगी। तो आप जो है इस कोड को यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं, या यहाँ पे जो सर ने आपको लिंक जो पिन कर रखा है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको इस लिंक के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, वरना स्क्रीनशॉट लेकर के अदर मोबाइल पे इस स्कैन को कोड करेंगे, स्कैन करेंगे तो आप जो है वो इस चैनल से जुड़ जाएंगे और आपको समस्त पीपीटी जो है वो वहां पे उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, देखो आगे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है देखो, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 सम्मानितों में से कौन सा उनके खेल से सही सुमेलित नहीं है? यानी इस वर्ष जो द्रोणाचार्य पुरस्कार, आपको पता होना चाहिए ये विभिन्न खेलों के जो कोचेज होते हैं उनको दिया जाता है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो दिया गया, तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। देख लेते हैं। महावीर प्रसाद सैनी, पैरा एथलेटिक्स, बिल्कुल सही है। संबंध राजस्थान गंगानगर से है। ठीक है। गणेश प्रभाकर देव रुखकर, बिल्कुल मलखंब, मलखंब को आगे तक ले जाने में महाराष्ट्र के हैं, इन्होंने अच्छी भूमिका निभाई है, ये भी सही है। आर बी रमेश कुश्ती, आर बी रमेश कुश्ती नहीं है। आर बी रमेश जो है उनका संबंध हो जाएगा शतरंज से। देखो, शतरंज के खिलाड़ी रहे हैं, पूर्व में ग्रैंड मास्टर भी रहे हैं। इन्होंने अपने अंडर में काफी बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग दी है, जैसे आर प्रज्ञानंदा भी इनके अंडर में रहे हैं। तो एक इससे ये हो जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं कुश्ती, कुश्ती के अंदर व्यक्ति कौन है, तो उनका नाम है ललित कुमार। तो देखो, आपको मैंने 500 उन व्यक्तियों के नाम बता दिए। देखो, 5 5 5, 5 ही भारत रत्न, 5 ही पद्म विभूषण और 5 ही द्रोणाचार्य अवॉर्डी। तो 5 5 5, 15 व्यक्तियों के नाम, उनके संबंधित खेलों। देखो इनमें खेल आप देखें, आर बी रमेश, आपको ऐसे भी याद रह जाएगा। देखो, मैंने पूर्व क्लास में बताया था, जो वैशाली रमेश बाबू, या आप लिखते हो आर प्रज्ञानंदा, प्रज्ञानंदा, तो ये दोनों भाई बहन की जो जोड़ी है ना, ये चेस में अभी धमाल मचा रहे हैं। तो इनके पिताजी का नाम रमेश बाबू है, और ये भी रमेश, शतरंज से इनका संबंध है, और ये कोच के रूप में इनको पुरस्कृत किया गया। शिवेंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह हॉकी के फॉरवर्ड खिलाड़ी, ठीक है, पूर्व खिलाड़ी, और इनका संबंध कहां से? एमपी से। शिवराज सिंह जी का एमपी से, शिवेंद्र सिंह भी एमपी से। ललित कुमार, ललित कुमार का संबंध जो है वो कुश्ती खेल से है, और इन्होंने अपने अंडर में पूर्व में ओलंपिक में पदक विजेता रवि दहिया को, और अभी किसने जीता था? अमन सहरावत, अमन सहरावत इनके अंडर में ही ट्रेनिंग लेकर के आगे हुए हैं। तो ये जो है वो गलत जवाब हो जाएगा। आर बी रमेश का संबंध है शतरंज से। अगला प्रश्न देखें क्या कह रहा है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया? 2024 में ये सम्मान जो है वो किसे दिया गया? फटाफट से आप बताएं। ये देखो, देखो किसे दिया गया? टीनू आनंद, अमिताभ बच्चन जी, आशा भोसले और नरेंद्र मोदी जी।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं भाई। लता मंगेशकर, छिपा हुआ नाम नहीं है, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। लता मंगेशकर जी। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो 2022 से स्टार्ट हुए थे देने, ठीक है। प्रथम बार ये पुरस्कार, साथ साथ ही बताते जा रहा हूं मैं, प्रथम बार ये पुरस्कार दिया गया था मोदी जी को, दूसरी बार ये पुरस्कार दिया गया था आशा भोसले जी को, और इस वर्ष जो दिया गया है वो दिया गया है अमिताभ बच्चन जी को। देखो इनके साथ में A R रहमान, उनको अलग श्रेणी यानी म्यूजिक श्रेणी में दिया गया, और एक पद्मनी कोल्हापुरी जी को भी दिया गया। लेकिन ये जो पुरस्कार है पूरा नाम देखें, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन जी को दिया गया, इनके साथ में अलग कैटेगरी में इनको दिया गया। अच्छा, टीनू आनंद जी क्यों इंपॉर्टेंट है, इनको 10वें राजस्थानी जो फिल्म फेस्टिवल अवार्ड हुए थे, कहां पे आयोजित हुआ था, RIFF, RIFF कहां पे है, RI जोधपुर के अंदर, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म फर्टिलिटी, वहां पे 10वें राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। टीनू आनंद जी को आपने इनको देखा होगा, काफी मूवीज के अंदर ये जो है वो विलन के रूप में भी इन्होंने काम किया है, और अभिनेता वो अपने कहते हैं ना कि सहायक कलाकार के रूप में भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमिताभ बच्चन। अगला देखें, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसे दिया गया, बिल्कुल आपको पता होगा, जिन जो पहली क्लास से अटेंड कर रहे हैं, क्रिस्टीना पिस्कोवा। संबंध पूछे, संबंध कौन से जगह से है, चेक गणराज्य, ठीक है। और अगर अच्छा ऑप्शन और भी ऑप्शंस पे देखते हैं, बारबोरा क्रेजिकोवा, बारबोरा क्रेजिकोवा तो टेनिस की प्लेयर है, और इन्होंने, इनका भी संबंध चेक गणराज्य से है, ध्यान रखें, इनका संबंध भी चेक गणराज्य से है, और इन्होंने जो अभी विंबलडन, विंबलडन लंदन के अंदर होते हैं, ये खिताब इन्होंने एकल महिला वाला जीता था। केंजा लाइली, बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट है, मिस AI, कृत्रिम तरीके से बनाया हुआ रोबोट, ठीक है, किसने बनाया था, नाम मैं बता देता हूं फटाफट से, मरियम बेसा। मरियम बेसा तो इनको बनाने वाले का नाम था, और जो मिस AI का खिताब जीता उनका नाम है केंजा लाइली, मैक्सिको की थी, बनाने वाली मरियम बेसा। कैरोलिना बिलावस्का, ये इससे पूर्व में जो 2022 का हुआ था इसमें जीता था इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब। इनका संबंध है पोलैंड से, यानी जो पूर्व खिलाड़ी होती है वो नई वाली जो विजेता होती है उसको ताज पहनाती है। इन्होंने अपना ताज किसको हैंड ओवर कर दिया, क्रिस्टीना पिस्कोवा को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मिस वर्ल्ड 2023। अगला, हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाली फोर्ब्स की शक्तिशाली भारतीय महिला का नाम पहले बता चुका हूं मैं। देखो, फ्रांस का सम्मान क्रॉस ऑर्डर PM नरेंद्र मोदी जी को 2023 में मिला। 2024 के अंदर जो है 2024 में दो व्यक्तियों को, फरवरी में दिया गया शशि थरूर जी को नाइट अवार्ड, और अभी जुलाई अगस्त के अंदर दिया गया था रोशनी नाडर मल्होत्रा। एक प्रश्न में दो प्रश्न शामिल है। फोर्ब्स की शक्तिशाली महिला जो थी, उन महिला की सूची के अंदर 4 का नाम शामिल था, और उन चारों का क्रम भी अगर आपको ध्यान दें, निर्मला सीतारमण जी 32 नंबर पे वित्त मंत्री, रोशनी नाडर मल्होत्रा 60 नंबर पे HCL इन्फोटेक की मालकिन, सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो सेल है उसकी पहले निदेशक रही थी, इनका स्थान 70वां। किरण मजूमदार 100 कौन सी कंपनी की मालकिन है, ये बायोकॉन, इनका स्थान हो जाएगा 76। तो फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 4 महिलाएं। पहले स्थान पे महिला कौन थी, जो यूरोपीय संघ की अध्यक्षा बनी, उर्सुला वॉन डेर लेन, ये भी ध्यान रखें। तो ये 4 जो महिलाएं हैं। आगे देखें, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार
2024 किसने जीता? देखो मैं बता चुका हूं पहले भी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है उनका जन्मदिन आता है 23 जनवरी को, और 23 जनवरी को क्या दिखाया जाता है? पराक्रम। और पराक्रम दिखाना है तो पैराशूट से क्या लगाना पड़ेगी? छलांग लगानी पड़ेगी। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी के अंदर जो है इनको मिला। ये जो ओडिशा में है, ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनको 2023 का मिला था। 23 में इनको भी मिला था, जो मिजोरम के अंदर फायर स्टेशन है, और 23 में उड़ीसा वाली संस्था को भी मिला था। कल्पतरु संस्थान वृक्षारोपण के लिए राजस्थान। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल। आप देखा होगा हमारे जो राज्य के एक मंत्री है संस्कृति और जो पर्यटन मंत्री है, उन्होंने भी जो स्कूब डाइविंग की थी पैराशूट से, उनका नाम भी आप जरूर बताएं अगर आपको ध्यान में हो। अभी हमारे पता है राजस्थान से 4 मंत्री लोकसभा के अंदर हैं, उनमें से मैं किन मंत्री की बात कर रहा हूं जिन्होंने पैराशूट पहन करके छलांग लगाई थी, उनका नाम भी आप बताएं। 60 पैराशूट, पैराशूट मतलब पराक्रम, पराक्रम दिखाने का। ठीक है, तो ये ध्यान दें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जनवरी 2024 में MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया प्रोफेसर BR कंबोज। BR कंबोज की यूनिवर्सिटी कौन सी है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, कृषि विश्वविद्यालय, और ये कहाँ स्थित है? हरियाणा में। आपको याद रह जाएगा, इस वर्ष जो भारत रत्न है वो चौधरी चरण सिंह जी को भी दिया गया, MS स्वामीनाथन जी को भी दिया गया, जो हरित क्रांति लेकर के आए थे। तो उन्हीं के जो यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर है BR कंबोज, उनको दिया गया। अन्य ऑप्शंस थोड़ा सा नजर डालें अपने। नईमा खातून, नईमा खातून AMU की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली चांसलर बनी, पहली वाइस चांसलर बनी महिला 100 वर्षों के इतिहास में। BR चौधरी राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है, चांसलर है ये भी। प्रीति सुदन UPSC की महिला निदेशक, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। BR कंबोज, MS स्वामीनाथन, आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखें। वन विभाग द्वारा, अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, देखो वापिस से रिपीट हुआ प्रश्न है, डिटेल ढंग से देखेंगे। वन विभाग द्वारा 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया, ये आपको पूछा गया है। ठीक है ना, तो देखो ये ऑप्शंस है पवन कुमार जैन, श्याम सुंदर पालीवाल, गंगाराम बिश्नोई, उमा व्यास। सही जवाब हो जाएगा पवन कुमार जैन। देखो सबसे पहले थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में बात करते हैं। 75वां था ये राज्य स्तरीय वन महोत्सव। देखो वन महोत्सव, आप कक्षा 8 की विज्ञान की किताब देखेंगे, आपको पता भी होगा वन महोत्सव प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में जो वन्य सप्ताह मनाते हैं, वन सप्ताह, उसमें तय होता है। ये प्रथा आज से नहीं चल रही है, ये चल रही है 1948 से चल रही है। तो आप देखें जो इस बार था वो 75वां जो है वो मनाया गया 1950 से 1950, थोड़ा सही कर लेंगे इसको, 1950 के अंदर। और देखो आपने नाम सुना होगा KM मुंशी, कन्हैयालाल माणकलाल मुंशी, जो उस समय में कृषि मंत्रालय उनके पास में था। उन्होंने इस वन महोत्सव को मनाने की शुरुआत 1950 में की। इसका 75वां राज्य स्तरीय जो वन महोत्सव का अपने राज्य में समारोह हुआ, वो कहाँ पे हुआ था? दूदू के अंदर। और ये दूदू जिले के अंदर जो है वो समारोह हुआ। तो वहां पे ये पुरस्कार किसे दिया गया 2022 में? पवन कुमार जैन को। और पवन कुमार जैन का संबंध कहां से है? कोटा से, कोटा में इनका संबंध है। और ये कोटा में उप निरीक्षक के रूप में वहां पे कार्यरत है। और इन्होंने 4 लाख से अधिक पौधों को रोपित करने के कारण से इन्हें
दिया गया। ये इनको वन विभाग के द्वारा दिया गया, यानी उन्हें वनों के विकास के लिए दिया गया। एक 2022 के अंदर ही पुरस्कार जो है वो वन्य जीव के संरक्षण के लिए भी दिया गया। वो दिया गया माया शर्मा व संदीप शर्मा को, दिव्या शर्मा और मोहित शर्मा नाम लिखेंगे। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए मोहित व दिव्या शर्मा, इन्होंने जयपुर के अंदर काफी जीव जंतुओं की जो है वो जान को बचाया। इस हेतु इन्हें 2022, 22, 21 और 20 के तीनों के साथ दिए गए। 22 का वन्य जीव का तो दिया गया मोहित व दिव्या शर्मा को, और 22 का वन विभाग के द्वारा वन का विकास, मैंने पहले बताया था वन का विकास करना है तो पवन को साथ चलना होगा। पवन कुमार जी जैन, के एम मुंशी, इन्होंने 1950 में शुरुआत की थी। आगे से आगे ये बात। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखो, जलवायु परिवर्तन के वैश्विक संकट को सामने लाने हेतु इमेजिनिंग द अनथिंकेबल विषय के लिए इरास्मस पुरस्कार किसे मिला? इमेजिनिंग द अनथिंकेबल यानी कि ऐसे विषय के बारे में सोचना जो अकल्पनीय हो, यानी ऐसा कोई पॉइंट लेकर के आना, ऐसा बिंदु लेकर के आना जिससे वैश्विक के अंदर, विश्व के अंदर कोई अच्छा परिवर्तन भी हो। इस बारे में सोचा किसने था? वो सोचा था अमिताभ घोष ने। अमिताभ घोष ने जलवायु परिवर्तन के ऊपर जो है सुझाव दिया। इन्हें इरास्मस पुरस्कार मिला। इरास्मस, देखो इतिहास वाले विद्यार्थी जानते हैं, हॉलैंड का राजकुमार इरास्मस एक जो है विश्लेषणात्मक व्यक्ति था। उनके सम्मान में प्रतिवर्ष इरास्मस पुरस्कार दिया जाता है और ये दिया गया अमिताभ घोष को। पंकज कुमार चटर्जी, पहला नाम आया था, 7th रोमन रोलैंड पुरस्कार। नीमा सरी खानी, ये इनका संबंध है ब्रिटेन से और इनको दिया गया, इंपॉर्टेंट है ये भी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, आप इस क्लास को खत्म होने के बाद में गूगल में जाना और वहां पे सर्च करना कि गूगल के अंदर कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, एक सफेद भालू जो है वो आराम से बर्फ के ग्लेशियर के ऊपर आराम कर रहा है, वो फोटो इन्होंने खींचा था, इसलिए इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। तो नीमा सरी खानी ब्रिटेन की एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। डॉक्टर अतुल शाह, अतुल शाह है, इनको भी रीच पुरस्कार दिया गया। रीच पुरस्कार जो है रिकॉग्नाइजिंग एंटरटेनिंग इन हॉस्पिटल वर्क, यानी हॉस्पिटल वर्क में, यानी इन्होंने जो है वो अपने रोग होता है क्षय रोग ट्यूबरक्यूलोसिस को मिटाने में या उनको खत्म करने में, कम करने में योगदान के रीच पुरस्कार, REACH, ठीक है ना। तो ये पुरस्कार जो है वो ध्यान रखेंगे। आपको इमेजिंग द अनथिंकेबल नाम से जलवायु परिवर्तन आए, इरास्मस पुरस्कार, इस पे मैंने अंडरलाइन भी किया है, अमिताभ घोष। अगला देखें, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किन 2 शहरों को दिया गया? आपके लिए बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, इंदौर व सूरत। इंदौर लगातार 6 बार पहले स्थान पे रहा, इस बार उसे सूरत के साथ में जो है वो साझा करना पड़ा पुरस्कार, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023। इस बार केवल इंदौर नहीं है, सूरत भी साथ में है। अंतिम प्रश्न हमारी आज की क्लास का देखें, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा नहीं है? गुजरात, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु। छत्तीसगढ़ सर्वश्रेष्ठ वाला नहीं है। देखो राष्ट्रीय स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप नीति आई थी, स्टार्टअप नीति में ये कहा गया, स्टार्टअप, इसमें क्या कर दिया गया, 2 कैटेगरी बना दी। 2 कैटेगरी मतलब एक तो 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले और 1 करोड़ से कम वाले। अब इनमें भी आगे जाकर के जो है वो 5-5 कैटेगरी होती है। 5 कैटेगरी का मतलब ये हो गया, एक तो हो जाएगा टॉप परफॉर्मर, एक हो जाएगा बेस्ट परफॉर्मर, ठीक है। उसके अलावा जो है एक गुड
और एक हो जाएगा इसके अंदर इमर्जिंग। इमर्जिंग आप समझते हैं उभरता हुआ, तो राजस्थान जो है वो टॉप जो है वो परफॉर्मर में आ रहा है, जबकि आपको पूछा गया है बेस्ट परफॉर्मर। बेस्ट परफॉर्मर की श्रेणी में गुजरात भी आता है, केरल भी आता है और तमिलनाडु भी। छत्तीसगढ़ जो है वो अभी सीख रहा है, यानी कि इमर्जिंग श्रेणी में आता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 घोषित कब किया गया? 2024 के अंदर। तो इन सीरीज को डिटेल में याद करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप ध्यान दें कि 1 करोड़ प्लस वाले के अंदर जो है वो बेस्ट, गुड, इमर्जिंग, ये सारी श्रेणियां होती है। तो टॉप वाला जो है वो जो राजस्थान आता है, जबकि 1 करोड़ प्लस के अंदर बेस्ट वाले में गुजरात है, केरल है और तमिलनाडु। ठीक है, तो ये जानकारी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फटाफट से आप क्लास के जस्ट बाद में इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद में या लिंक के थ्रू जो है वो इस ग्रुप से जुड़ जाएंगे, ताकि आपको आगामी या पूर्व में जितनी भी पीपीटीज है सब मिल जाए। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। हमने पुरस्कार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे दिए गए, उन सभी को एक ही क्लास में मैक्सिमम कवर कर लिया है। 2023 के अंत में भी और 2024 के में आज तक के जितने भी विभिन्न फील्ड्स में पुरस्कार दिए गए, सभी को कवर किया गया है। कल जो क्लास थी वो बुक एंड ऑथर्स के ऊपर बेस्ड थी, और आज वाली क्लास पुरस्कार के ऊपर बेस है। इसी प्रकार आपको जो शिक्षक भर्ती के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर टॉपिक वाइज क्लासेस मिलती रहेगी। तो इसी तरह साथ बनाए रखें। थैंक यू।